ये हमारे पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक फायदेमंद है। अगर बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियों में दर्द है, तो सभी को ये दूर करता है। बॉडी में आयरन की कमी है तो ये उसको भी दूर करता है। इन्हीं सभी कमियों की वजह से हमें ना हर वक्त थकान महसूस रहती है, हमेशा कमजोरी लगती है। ये एक रामबाण नुस्खा है जो कि आप आराम से अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। लगभग ये आधा किलो इतना बना है। इसे दूध के साथ मिलाकर पीने का मैं आपको सही तरीका और सही टाइम भी बताऊंगी, जिससे कि आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लेने हैं ना, उन्हें हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करके लेना है। उससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा और उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ गैस पर ना मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और आंच को मैंने एकदम धीमा रखा है। तो बिना घी डाले सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं वो है मखाना। तो यहाँ पे मैंने 2 कप मखाना लिया है। वजन में देखा जाए तो लगभग ये 60 ग्राम होगा। इस मखाने को जो है लोटस सीड्स भी कहते हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में या फिर जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं ना, उस शॉप में आराम से मिल जाएंगे। मखाना जिसमें कि भरपूर मात्रा में ना कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होता है। हमारे बालों की अच्छी हेल्थ के लिए ये मखाने बहुत ही अच्छे होते हैं। वो है एंटी एजिंग। इसमें काफी मात्रा में इसके एंटी एजिंग तत्व होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जल्दी से बुढ़ापा भी नहीं आता है। इसे खाने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो भी कंट्रोल में रहता है। साथ में शुगर कंट्रोल भी होता है। इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे घुटनों के दर्द, हड्डियों के दर्द से हमें छुटकारा देता है। खासकर जो पैरों में आपको पता होगा जलन होता है, बहुत ज्यादा जो दर्द होता है ना, उसमें भी ये राहत देता है। और इसे खाने से स्ट्रेस भी जो होता है ना, वो भी दूर होता है। इसे तनाव दूर होता है, जिससे कि हमें नींद भी अच्छी आती है। और दर्द और स्ट्रेस ना होने से हमारे शरीर में ना हमेशा फुर्ती बनी रहती है। और इसमें प्रोटीन और फाइबर भी अच्छे क्वांटिटी में होता है। तो प्रोटीन होने के वजह से हमारे वेट लॉस में भी ये काफी हेल्प करता है। तो देखिए, इसे लगातार चलाते हुए मैंने 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करके लिया है। इसका जितना भी मॉइस्चर था वो सारा निकल चुका है। देखिए, इसे जलाना नहीं है, बस इसे ना अच्छे से भून कर लेना है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए, इसे मैंने पूरा निकाल लिया है बाउल में। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी ये काफी गर्म है। तो इसे रख देते हैं एक साइड में। सेम कढ़ाई मैंने ली है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप बादाम, यानी कि आलमंड। बादाम जो है विटामिन, मिनरल और फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है और ये हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। ब्लड शुगर भी इससे कंट्रोल रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कंट्रोल करता है, जिसके वजह से ये हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही में दिल, दिमाग, स्किन, हमारे बाल के लिए भी एक काफी फायदेमंद होता है। तो इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट करके लिया है। अब इसे ना हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप यानी लगभग 100 ग्राम के इतना भुना हुआ चना। मैं छिलके के साथ ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। भुने चने हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करता है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना, तो हमें थकान महसूस होती है। तो चने इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे बालों को भी बहुत ही अच्छा मजबूत करता है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिटिव होता है। तो इसलिए भुने हुए चने हमें रेगुलर खाने ही चाहिए, हमें बच्चों को भी खिलाने चाहिए। तो देखिए, इसे भी मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए भून कर लिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी भुने हुए होते हैं तो इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इन्हें हम जिसमें बादाम निकाला था ना, उसी प्लेट में हम निकाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच खसखस। खसखस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कैल्शियम, थायमिन और मैग्नीज होता है। साथ ही साथ ये कैल्शियम में सबसे स्पेशल जो चीज होती है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि इसमें पाया जाता है। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो बहुत ही कम वेजिटेरियन चीजों में पाया जाता है। इसलिए ये जो खसखस है इसे भी हमें खाना ही चाहिए। तो इसे भी मैंने भून लिया। जैसे ही चटकने लगे आप समझिए ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो इसे भी मैं बादाम और चने वाली प्लेट में ही निकाल रही हूँ। ये अभी मैंने अच्छे से रोस्ट करके लिए हैं। ये अभी काफी गर्म है, तो इन्हें हम पूरी तरह से ठंडा करके लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ना छुआरे लिए हैं, यानी कि ड्राई खजूर। ये 15 से 16 होंगे। इसे सूखे हुए खजूर भी कहते हैं। इनका जो बीज है उसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। और फिर हम इसे रफली कट करके लेंगे। यहाँ ना हमें काले वाले जो खजूर होते हैं, यानी जो गीले खजूर होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ हमें सूखे हुए खजूर ही लेने हैं, क्योंकि इस रेसिपी के लिए जो भी हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारे ड्राई होने चाहिए। इस बात का खास आप ख्याल रखें। तो सारे मैंने यहाँ पे कट करके लिए हैं, जिससे कि इसे पीसने में आसानी हो। अब यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सी का जार। तो सबसे पहले हम इसमें मखाने डालेंगे, जो कि ठंडे हो चुके हैं पूरी तरह से। ये जो जार है मखाने से पूरी तरह से भर गया है। तो सबसे पहले हम इसे पीस लेते हैं।
तो देखिए इसे मैंने अच्छे से पीस लिया और इस तरह का इसका पाउडर भी बन गया है। जार में अच्छा खासा स्पेस हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट भी डाल देते हैं। तो बादाम, चना और खसखस भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि ये भी पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। और साथ ही में जो कटे हुए छुआरे यानी कि जो ड्राई खजूर है वो भी हम इसमें डाल देंगे। और चलिए फिर से इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए इसे भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे मीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पे चीनी या गुड़ नहीं इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मिश्री ली है। मिश्री जो कि हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाती भी है और साथ ही साथ में गर्मी के मौसम में सेवन करने से हमारे हाथ पैरों की जो जलन होती है ना वो भी इससे शांत हो जाती है। तो जब भी आपको दूध में कुछ भी मीठा करने का मन हो ना तो आप शक्कर या चीनी की जगह यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मिश्री की जो तासीर है वो भी ठंडी होती है। ये अनरिफाइंड होती है तो ये बहुत ही हेल्दी होती है। अगर आप शुगर पेशेंट है तो आप मिश्री यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं या कम क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखता है और एनर्जी को भी बूस्ट करता है जिसके वजह से आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने मिश्री को तोड़ कर लिया क्योंकि बड़े बड़े इसके पीसेस थे। तो ये भी मैं अब इसी मिक्सी के जार में डाल रही हूँ सारी की सारी। इसी के साथ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन भी। अजवाइन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही में एसिडिटी होने से भी ये रोकता है। कफ और कोल्ड में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अब मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच सूंड यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर भी ले रही हूँ। एक ना नेचुरल पेन किलर है। ये हमारे सर के दर्द को, हड्डी के दर्द को, इनफैक्ट ये हमारे मेंस्ट्रुअल जो पेन होता है ना उसमें भी फायदा देता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को हम फिर से एक बार अच्छे से पीस लेते हैं। ये देखिए एकदम फाइन पाउडर मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसी तरह का बारीक पाउडर हमें पीस कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही हेल्दी पाउडर बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। एक जबरदस्त पाउडर बना है। अगर बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियों में दर्द है तो सभी को ये दूर करता है। अब इसे हम सूखे साफ सुथरे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखने वाले हैं। इस जार में आपको ध्यान रहे कि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसको रूम टेम्परेचर पे 1.5 से 2 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। गर्मियों का मौसम है तो ये बाहर भी आराम से 1.5 से 2 महीने रह जाएगा। और अगर आपको लंबे समय तक करना है तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इस तरह से ये हमारा कैल्शियम, विटामिन से भरपूर ये पाउडर बनके रेडी है। लगभग ये आधा किलो इतना बना है। अब इसे किस तरह लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको 1 गिलास दूध यहाँ पे लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छा गर्म दूध लिया है। आप चाहो तो गुनगुना यानी कि हल्का वार्म दूध भी ले सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 बड़ा चम्मच ये जो पाउडर है ना ये भरकर डालेंगे। और इसमें ना हमने मिश्री का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे आपको अलग से शुगर या फिर शहद डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि हनी डालने की जरूरत नहीं है। आपको इस पाउडर को दिन में 1 ही बार लेना है। या तो सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद ले या फिर रात में खाने के 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। सोने से 1 घंटे पहले अगर आप लेते हो तो बेस्ट रहेगा। इसे अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी जो क्वांटिटी है ना आप अधिक करें। बड़ों को 1 टेबलस्पून भर के देना है तो बच्चों को हमें आधा टेबलस्पून देना है इस पाउडर को। इस पाउडर को बड़े हो या बच्चे या फिर बुजुर्ग सभी ले सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी के साथ टेस्टी पाउडर है तो आप इसे जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।